लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब सबकी नजरें हैं कि दूसरी लिस्ट में क्या होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में। आज मंथन होगा, उसके बाद दूसरी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। लेकिन जो अभी तक लिस्ट जारी हुई है, पहली लिस्ट जारी हुई है, 51 सीटें हैं सर, उसमें है उत्तर प्रदेश की। तो इन सीटों में जो हॉट सीटें हैं, खास तौर पर हम अगर अमेठी की बात करें, हम लखनऊ की बात करें, तो यहां पर क्या होने जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ से जो है, और अमेठी की बात आपने की, लखनऊ से राजनाथ सिंह का नाम उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। लखनऊ की सीट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ से जब बीजेपी की पहली सरकार सत्ता में आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी, वो वहाँ से लगातार जीते जी। इसलिए वो सीट उस समय वीवीआईपी हुआ करती थी। इस समय आप कह सकते हैं कि बनारस वीवीआईपी सीट है, लेकिन बनारस के बाद में दूसरी अगर महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की है सीट तो वो है लखनऊ। और लखनऊ आप जानते हैं कि प्रदेश की राजधानी भी है। और जहाँ तक आपने अमेठी की बात कही, अमेठी इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आज रिपोर्ट आ रही है कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के कैंडिडेट वहां से हो सकते हैं। तो राहुल गांधी सर सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि वायनाड से भी लड़ेंगे? अभी तक तो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि वो वायनाड से भी लड़ेंगे। अच्छा। और अमेठी से भी लड़ेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चर्चा हो गई है। और मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से उनकी न्याय यात्रा शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश में कई दिन तक रही और अमेठी से होकर भी गुजरी और महत्वपूर्ण जगहों से गुजरी, तो वो लोग जो है जिस तरह से इस बार जो है प्लान करके उत्तर भारत में अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की है, तो उस लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश से भी जीते हैं। इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी के साथ समझौता होने में इतनी देर हुई है। बिल्कुल जी। तो सर अगर हम देखें, अगर पूरी लिस्ट को देखें भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट थी, उसमें दिल्ली से कई नाम उन लोगों ने काट दिए, कई टिकट काट दिए कई सांसदों के। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट थी वो बहुत क्लियर थी, किसी का ज़्यादातर उनने कोई उठापटक नहीं की। बड़े नाम थे जो बिल्कुल लग रहा था कि ये जिताऊ नाम है, तो उनको सीधे दे दिए। लेकिन जहां पर उनको लग रहा था कि पेच फंस सकता है, जैसे कैसरगंज की सीट है बृजभूषण सिंह की, या हम बात करें मेनका गांधी या वरुण गांधी की सीट की, तो इन तीनों का नाम उसमें नहीं था। तो क्या उसके बाद जो बात हो रही है, क्या वरुण गांधी या मेनका गांधी, उन दोनों में से किसी एक का टिकट कट सकता है? देखिए, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं अभी मीडिया में, और जाहिर सी बात है सिर्फ 51 सीटों का पे नाम अनाउंस हुए हैं। बाकी बची हुई सीट पे शायद कैंडिडेट्स बदले जा सकते हैं, या फिर यूं कहिए कि वो लोग देख रहे हैं कि अलायंस पार्टनर्स को उनमें से कितनी सीट दी जा सकती है। और आपने जैसा कि कहा, कुछ टेंटेड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि दिल्ली में जिस तरह से बिधोड़ी साहब का टिकट काटा गया है, तो उसमें उन लोगों ने इंश्योर किया कोई भी कंट्रोवर्शियल आदमी, कोई भी कंट्रोवर्शियल या दागदार व्यक्ति हो जिसके साथ में मीडिया में कंट्रोवर्सी पैदा हो। तो बृजभूषण सिंह तो ऑलरेडी डब्ल्यूएफआई का इतना विवाद रहा, महिला पहलवानों ने लगातार उन पर आरोप लगाए, तो ये तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल। वो इसलिए भी क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी जो हैं या बीजेपी जो है इस बार बहुत कॉशस है, और उन्होंने लगातार जो पीएम मोदी की गारंटी में आप 4 चीज़ों की बात देख रहे हैं। उन्होंने कास्ट को बदल दिया, कास्ट को बदल के कहा पहला जो है युवा है, दूसरा महिला है, तीसरा किसान है और चौथा गरीब है। तो महिलाओं को जिस तरह से वो जो है, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की, उसके साथ में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किया हैं, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर, जो दिसंबर में असेंबली इलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश में, आप देखिए या बाकी स्टेट में देखिए, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो है जिस तरह से बीजेपी के फेवर में वोट देना शुरू किया है, तो वो लोग कोई ऐसी छवि का व्यक्ति नहीं लेना चाह रहे हैं इस बार के चुनाव में जिससे उनके खिलाफ वही उन्हीं का नारा जो उनके खिलाफ जो है आने लगे। तो उस वजह को भी देखा जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह को जो है उस मामले की वजह से शायद उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। तो सर अगर हम इन सीटों के अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वाराणसी की सीट का तो सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव तो आसानी से निकल ही जाना है। बाकी सीटें भी लगभग ठीक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी सीटें हैं सर जहां पर चुनाव क्या टक्कर का रहेगा। जैसे अगर हम बात करें आजमगढ़ की सीट की बात करें, या हम जहां से हम लोग एक उदाहरण लेते हैं रायबरेली और अमेठी का ही। रायबरेली की सीट को हम लोग लेते हैं क्योंकि रायबरेली सीट पे सोनिया गांधी के जो है राज्यसभा में आने के बाद से बहुत चर्चा है जी। राज्यसभा में उनके आने के बाद से, जैसा कि मैंने कहा, रायबरेली सीट में जो है 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जी, और पांचों पे पिछली बार जो है कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट असेंबली इलेक्शन में नहीं जीता। और वोट का प्रतिशत पहली बार 2014 में जो है 40% के वोट से वो मत अंतर से जीती थी सोनिया गांधी। और इस बार जब 2019 का चुनाव हुआ तो वो जो मतों का अंतर था वो तकरीबन 17% के पास आ गया। और साथ में उन्होंने जो है
मैंने जैसा बताया कि कोई भी सीट वो लोग नहीं निकाल पाए थे इस बार 22 के चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में। जी। तो ये दो एक कारण जो फैक्चुअल रीजन है जिसकी वजह से कि लग रहा है कि बीजेपी अंदर सेंध मारती जा रही है उनके वोट बैंक में, और ले दे के एक सीट बची हुई थी। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता इतनी शर्मनाक रूप से हार हो उनकी, तो शायद इसकी वजह से भी फेस सेविंग के लिए भी उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। और चूंकि प्रियंका गांधी का नाम वहां से चल रहा है, आज रिपोर्ट भी आ रही कि शायद उनको कांग्रेस खड़ा कर दे। प्रियंका गांधी पिछली बार कुछ खास तो कर नहीं पाई। बेटी उन्होंने नारा दिया था कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कुछ कर तो पाई नहीं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाई थी सर खास। वो उसका कारण दूसरा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो बड़े नेता तो चुनाव के समय में आ जाते हैं, लेकिन जो काडर खत्म हो गया है लगातार, एक आई थिंक अगर मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं तो 1989 के बाद से उनकी सरकार नहीं है। उसके बाद से मंडल एरा आया, मंडल 90 के दशक में जो है समाजवादी पार्टी आई, बहुजन समाजवादी पार्टी आई, बीजेपी आई, लेकिन कांग्रेस जो है उसके बाद से कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई। भले ही उन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ एक तरह से देखा जाए तो उन लोगों का जो है सामंजस्य बना रहा। उसके बाद में उन्होंने जितने प्रयोग किए उस प्रयोग में वो अपने काडर को री एनर्जाइज नहीं कर पाए। न कोई ऐसा उनके आपस में भी जो इंटरनल जो क्या कहते हैं जो फैक्शनल फ्यूड यानी पार्टी में जो आपस की भीतरघात चलती रही, उसके बाद से कोई बड़ा नेता किसी को एक आगे रख के वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब कांग्रेस की तो हालात उनके ऐसे थे कि कांग्रेस का जो यूपी के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, एक मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्हें किसी रिपोर्टर को बताना पड़ रहा था कि मैं यूपी प्रदेश का अध्यक्ष हूं। तो इस प्रकार के शायद किस लल्लू सिंह थे या कुछ थे, तो उन्हें बताना पड़ रहा था कि मैं अध्यक्ष हूँ यूपी का। मतलब इतनी अच्छा खासा मीडिया संस्थान वो पिछली बार के असेंबली इलेक्शन में हुआ था। लल्लू सिंह जो कांग्रेस के वहाँ के स्टेट जो उसके यूनिट के अध्यक्ष थे, उन्होंने कोशिश की थी, एक जबरदस्त तरीके से कैंपेन करने की कोशिश की थी। सोनिया प्रियंका गांधी को भी फोरफ्रंट पे उन्हीं के एफर्ट से आई थी वो, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। वो इसलिए विफल रहा कि जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता ही नहीं है। जमीनी और सर प्रियंका गांधी पर भी आरोप लगे थे कि चुनाव के वक्त ही प्रियंका गांधी एक्टिव हो रही है, बाकी वक्त जो है प्रियंका गांधी गायब रहती है उत्तर प्रदेश से। ये कांग्रेस के साथ थोड़ी सी वीकनेस है। कांग्रेस के साथ वीकनेस ये है कि उन लोगों ने चुनाव के समय में ही बड़े नेता जो फ्यूडल माइंडसेट पहले हुआ करता था, राजनीति वो बदल गई है। खासकर से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है शासन में, उन्होंने वो राजनीति का वो दर्शन ही बदल दिया है। राजनीति में उन्होंने, जैसे मैं आपसे अभी कहूँ कि वो लोग जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो 24/7 एक्टिव रहते हैं। आप देखिए, रात को पिछली बार जब सीट का अनाउंसमेंट हुआ 195 सीट्स का, उस दिन 10:30 बजे से लेट नाइट तक मीटिंग चली, सुबह के 3 बजे, तड़के सुबह 3 बजे। उसके दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री का जो है दौरा रहा स्टेट्स में। तो इस तरह से लोग काम करते हैं और 24 घंटे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। बड़ा नेता जो है उसकी हर हफ्ते कहीं पर मीटिंग होती है। साउथ इंडिया को उन्हें जीतना है, तो साउथ इंडिया में जो प्रधानमंत्री ही देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते में 2 बार हुआ है, केरला में हुआ है, इस तरह से। और अमित शाह जो उनके लेकिन सर एक सिनेरियो अगर हम देखें तो हमको दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरकर उनके मध्य प्रदेश पहुंची है, बिहार उन्होंने कवर किया, और इससे पहले जब विधानसभा चुनाव थे तो वो साउथ में थे। तो क्या मोदी जी साउथ में मेहनत कर रहे हैं और राहुल गांधी नॉर्थ यहाँ उत्तर भारत में मेहनत कर रहे हैं? देखिए, उनका जो कांग्रेस पार्टी में का एक इम्प्रेशन, जहाँ तक खबरें आ रही हैं, कि जो पिछली यात्रा थी उन्होंने साउथ से लेके ज़्यादातर स्टेट्स को जो टच किया था, तो दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक गए थे। लेकिन ये जो मेजर स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट से लेके इधर का जो उत्तर भारत का जो के राज्य हैं, उनको नहीं टच किया था। तो इस वजह से यहाँ पर क्रूशल 100 के आसपास सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स। तो उनका मानना है कि ये जो 100 लोकसभा सीट्स हैं, इनमें भी राहुल गांधी की यात्रा हो और जिससे मैक्सिमम जो है लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो लोग सीट निकाल सके। तो कुल मिलाकर सर ये कह सकते हैं कि बीजेपी को कॉन्फिडेंस है कि हम यूपी में आराम से काम उनका निकल रहा है। देखिए, बीजेपी ने कॉन्फिडेंट है, तभी वो लोग जो है जिस तरह से अलायंस कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि 4 मंत्रियों को उन्होंने, जो सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन, अगर मैं सही कह रहा हूँ, राजभर की पार्टी जो है, उनके जो नेता हैं राजभर साहब, वहाँ राजभर एक्चुअली ईस्टर्न यूपी में जो है बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन 2-3% वोट बैंक जो है करीब 10 से 12 लोकसभा का समीकरण जो बिगाड़ सकता था सर, उन्होंने बीजेपी ने अपनी साइड कर लिया है। हाँ, तो उन्होंने वहाँ पर एक और पार्टी है, वो जो मल्लाहों की पार्टी है, वहाँ की एक रीजनल पार्टी है, प्लस
ये जो संजय है निषाद, हाँ निषाद साहब की पार्टी है। तो निषाद वोट बैंक ये 2% वोट बैंक इनका, और जो राजभर कम्युनिटी का वोट बैंक, वो जो ईस्टर्न यूपी के मैंने जैसे कहा कि कुछ क्रूशल सीट्स पे बहुत मायने रखता है, और उसके खिसकने का मतलब होता है कि वो सीट निकल जाएगी। बीजेपी की रणनीति यह है कि जो फुल प्रूफ अरेंजमेंट कहते हैं ना, वो कोई भी जो है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उनका मकसद है कि 80 में 80 सीट लानी है, तो वो ना आवे लेकिन 70+ तो आएगी, 70 इसी प्लस तरह तो से आएगी। आएगी। अगर मैं सही जा रहा हूं तो शायद 76 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है सर। 4 सीटें जो हैं वो गठबंधन जो सहयोगी दल है उन्हें दी है बीजेपी ने। अभी जैसे 2 उन्होंने वेस्टर्न यूपी में जो है आरएलडी को, राष्ट्रीय लोकदल को जो है बागपत और दूसरी बिजनौर बस सीट 2 दी है। सीटें और देनी है सर, 27 सीटें जो बची हैं। हाँ, और बाकी ये राजभर की भी पार्टी को मिलेगा, और 2 सीट शायद वो जो है जो अपना दल की जो वो नेता हैं, उनके साथ में जो केंद्र में मंत्री भी हैं अनुप्रिया पटेल, उनकी भी पार्टी को मिलेगा, और निषाद साहब की सर एक सीट इस पर जाएगा। तो कुल मिलाकर सर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी मजबूत लग रही है, लेकिन जो 3 सीटें हैं जिन पर संशय बना हुआ है, उसका शायद मुझे लग रहा है कि आज रात को फैसला हो ही जाएगा, और आने वाले 2-3 दिन में आज एक सीट का मैं महत्वपूर्ण बताऊं कि जौनपुर की सीट आज काफी चर्चे में है। जौनपुर की सीट, क्योंकि धनंजय सिंह जो है, धनंजय सिंह बाहुबली नेता हैं, उनको 7 साल की एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है सजा सुनाई है। और वहां से जो है आपको बता दूं कि जौनपुर से जो है कृपाशंकर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। कृपाशंकर सिंह जो है कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे मुंबई में, और उन्होंने कांग्रेस की मदद की थी म्युनिसिपल इलेक्शन में शिवसेना के खिलाफ, और उस समय असेंबली वहां पर के जो है राज्य में वो मंत्री भी थे। वहां के नेता को जो है शायद कहा जा रहा है कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में स्वीकार्यता नहीं होती, लेकिन उनकी इतनी पहुंच थी बीजेपी पार्टी में कि उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, क्योंकि पूरब से ही वो आते हैं, उत्तर प्रदेश से ही, तो उत्तर प्रदेश की जौनपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पे उन्होंने उनकी दावेदारी है इस बार, और वहीं से उन्हीं के खिलाफ जो है धनंजय सिंह लड़ना चाह रहे थे। लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जो खेला हुआ है सर, बिल्कुल उन्होंने एक दिन 2 तारीख को पोस्टर डाला कि इस बार हम जौनपुर जीत रहे हैं, और 4 तारीख को 3 तारीख को फैसला आ गया। तो उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन कृपाशंकर सिंह को इससे बल मिलेगा ही, क्योंकि उनके सामने धनंजय सिंह एक मजबूत प्रतिद्वंदी हो सकते थे। और दूसरी बात एक आपको और बताऊं, श्रावस्ती से एक नाम डिसाइड हुआ है। श्रावस्ती से जो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, जो मंदिर जो बनवाने में जो उनका जो ट्रस्ट है उसमें अहम रोल रहा, और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वो लगातार रहे, तो उनके बेटे को भी टिकट मिला है श्रावस्ती से। ये एक नया प्रयोग है, एक नया उनको एमएलसी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उनका जो है वहाँ से उनको लड़ाया जा रहा है। और 2-3 नाम और हैं जो कि आप देखेंगे कंट्रोवर्शियल नेम्स में। एक टेनी साहब हैं जो आपको याद होगा, उनकी जो हमारे गृह मंत्रालय में जो है एमओएस होम है, उनको भी सीट मिल गई है, जबकि उनके खिलाफ बड़ा विरोध था। उत्तर प्रदेश में भी विरोध हुआ था। लोग कहते हैं कि सरकार में और फैक्शन से भी जो डिफरेंट क्वार्टर से उनका विरोध था, लेकिन फिर भी वो टॉप लीडरशिप की पसंद है, और ब्राह्मण नेता भी हैं, शायद इस वजह से भी उनको टिकट। तो कुल मिलाकर सर आज जो मंथन होगा उस पर 3 सीटें जो हैं सबके नज़र उन पर रहेगी। तो आज बहुत बड़ी बैठक है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में। इसके बाद जो दूसरी लिस्ट है उसे लेकर आज मंथन होगा, और आने वाले हो सकता है कि शनिवार या रविवार तक वो लिस्ट जारी भी हो जाए। तो 3 सीटें जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, एक केसरगंज की और तीसरा मेनका और वरुण गांधी की, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी कि क्या इनको टिकट मिलता। मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर इस समय कोई बयान नहीं आ रहा है, आप देख रहे होंगे। और वरुण गांधी ने बीच में जो है जिस तरह से अपने को किनारे किया है पार्टी के कार्यकलाप में या एक्टिविटीज़ में उन्होंने किया है, और मेनका गांधी ने भी एक तरह से अपने को किनारे कर लिया है, या तो उनको नेतृत्व ने ही किनारे कर दिया है। जो भी है उसके बारे में बहुत कुछ खास खबर नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल दिख रहा है, जैसा कि दिख रहा है कि शायद वो लोग जो है आइसोलेटेड हो गए हैं पार्टी में। तो कुल मिलाकर बड़ी बैठक आज है। जब लिस्ट जारी होगी तो उसका पता चल जाएगा कि इनको टिकट मिल रहा है या इनका टिकट कट रहा है। तो आज हमारी चर्चा थी उत्तर प्रदेश पर थी। इस पर आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? आप अपना अनुमान बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। लगातार बने रहिएगा India.com के साथ। हम रोज इसी तरह आपके सामने हाजिर होते हैं एक पॉलिटिकल चर्चा को लेकर।